सभी को जय श्री राम, जय माता सरस्वती। और अभी हम लोग आज भाग 2 में विलोम शब्दों को देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 55 विलोम शब्दों को देखा और उनकी व्याख्या देखा। लगभग वो 55 प्रश्न 55 ही नहीं रह गए, वो 100 से ऊपर चले जाएंगे, 200 के आसपास जाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्नों की व्याख्या भी हम लोगों ने देखी है। तो आज भाग 2 में बाकी के विलोम शब्द देखेंगे और टोटल मिला के 1000 विलोम शब्द के आसपास हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करेंगे। अब देखिए, बात यह है कि ये विलोम शब्द सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अन्य राज्य लोक सेवा आयोग दीजिए या उत्तर प्रदेश पीसीएस का सेकंड पेपर ले लीजिए, इसमें भी विलोम शब्द से प्रश्न पूछ देता है। बिहार पीसीएस का मेंस का पेपर हिंदी का ले लीजिए, उसमें भी विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछ देता है। उत्तर प्रदेश लोअर से जो भर्ती आती है उसमें भी हिंदी में विलोम शब्द पूछ देता है। तो ये सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपको हमेशा काम देने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप सभी अपने नाम का विलोम शब्द बताएंगे। ठीक है, पर्यायवाची जब हम पढ़ाएंगे तो पर्यायवाची को भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल विलोम शब्द चल रहा है, तो आप सभी अपने अपने नाम का पर्यायवाची अपने अपने नाम का विलोम शब्द बताएं। सभी स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे एक एक करके। मैं पहले नाम बता देता हूँ। पुष्पा, तुम बताओ। पुष्पा कहाँ चली गई? चलो मधु, तुम बताओ। हम बता रहे हैं कंटर। कटु। भैया मधु को उल्टा कटु। हाँ और पुष्पा मधु का का मतलब उल्टा है पुष्प, और मतलब उसका उल्टा होता है कांटे। हाँ, कंटक। ठीक है, हाँ या कांटा। जी। और मधु का उल्टा मधु का कटु। मतलब होता है मिठास और कटु। ठीक है, और प्रिंस आप बताइए। सर भैया हमारा तो राजकुमार से राजकुमारी हो जाता है, विपरीत अर्थक। हमारा तो जेंडर ही चेंज हो जाता है, अपोजिट जाते हैं। भैया नहीं नहीं, राजकुमार का, आपने गलत कहा। राजकुमार का भिखारी। आपने प्रिंस का मतलब राजा होता है और राजा का विलोम होता है राम। ठीक है, नहीं भैया, प्रिंस का चलिए। मतलब राजकुमार होता है, किंग का मतलब राजा होता है ना। प्रिंस का मतलब तो राजकुमार होता है, युवराज होता है, राजा का पुत्र होता है, राजपुत्र होता है। चलिए, आपकी भी बात सही है। रानी सुप्रभा जो है, ये भी बता। राजकुमार का राजकुमारी होता है, भले मेरा जेंडर चेंज होता है, विपरीत जान। रानी का विलोम होता है राजा। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग जब पर्यायवाची में आएंगे तो पर्यायवाची भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जी। स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 55 प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, तो 56वां जो प्रश्न है वो है ज्ञानी का विलोम है। ठीक है, ऑप्शन है पहला अज्ञानी, दूसरा है स्वाभिमानी, तीसरा है सज्ञानी, चौथा है अभिमानी। अज्ञानी होगा तो भैया। इसका सही उत्तर क्या होगा? अज्ञानी भैया। अज्ञानी होगा। ठीक है, ज्ञानी का विलोम क्या होगा? अज्ञानी होगा। ठीक है, ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न मैं बोलूँ ना और चारों ऑप्शन बोल दूँ, उसके बाद आप अपना उत्तर बताएं। ठीक है, ताकि बाद में भी कोई देखे तो उसको भी थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक ना, उत्तर आता हो तब भी थोड़ा देर इंतजार कर ले और चारों ऑप्शन के बाद अपना उत्तर बता दे। ठीक है, अगला 57 नंबर प्रश्न है लघु का विलोम है। पहला है गुरु, दूसरा है दीर्घ, और तीसरा है लघु और दीर्घ दोनों, या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। लघु का लघु का होगा, लघु का दीर्घ लघु होगा। का दीर्घ होगा, दीर्घ होगा भैया, दीर्घ होगा। होगा भैया। लघु का मतलब छोटा होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होगा। लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। गुरु मतलब भी बड़ा ही जी होता है। ठीक है, जी जी ए जी। भी पर्यायवाची दोनों हो में देखेंगे तो गुरु मतलब भी बड़ा होता है। तो गुरु और दीर्घ दोनों होगा। ठीक है, जी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि आप दीर्घ लगाते हैं, यदि ये लघु का उत्तर प्रदेश विलोम सिर्फ आप ये लघु का विलोम सिर्फ
लघु का विलोम सिर्फ आप दीर्घ लगाते हैं तो गलत कर जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें गुरु दिया है, गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है, तो आपको दोनों लगाना होगा, ठीक है। आप एक उत्तर भले सही करिएगा तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला। अगला है नीति का विलोम है। ऑप्शन है पहला कुनीति, सवाल था। दूसरा है रणनीति, और तीसरा है सुनीति, और चौथा है अनीति। अनीति इसका भैया, उत्तर बताइए। नीति अनीति। नीति का जो विलोम होगा वो अनीति होगा, ठीक है। जी और भैया। कुनीति का जो विलोम होगा वो सुनीति होगा, ठीक है। भैया मेरा एक सवाल था। अच्छा, हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल कि ये उत्तर प्रदेश चयन आयोग जो है, ये समीक्षा अधिकारी वाला जो है, इसमें जितना ये कई लगभग 10 में से 5 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रहा है। जैसे अभी आप बताए दीर्घ का लघु भी होगा, लघु का दीर्घ वो होगा, गुरु भी होगा। तो उस प्रेजेंस ऑफ माइंड में हम कौन सा लगाना सही होगा, दीर्घ या लघु या गुरु? दोनों है, तो इसमें दूसरा दीर्घ और लघु दिया है ना, तो दीर्घ और लघु दोनों मैंने पूछा ना कि दोनों सही होगा। सी वाला जो ऑप्शन था उसमें ए और बी दोनों था, ठीक है। तो फिर ये लगाइए। अब बाकी यदि कोई एक देता है, कोई दोनों देता है और फिर तीसरा कोई और दे देता है, और फिर तब आप कोई भी एक लगा दीजिए। अब आयोग मानेगा जो मानना होगा उसको, ठीक ना। वैसे इस प्रश्न को हटा कर नंबर ऐड करेगा और कुछ नहीं करेगा, या फिर दोनों को सही मानेगा, ठीक ना। चलिए अगला है 59वां नंबर, शोक का विलोम है। ऑप्शन है पहला करुण, दूसरा है हर्ष, तीसरा है सुख, चौथा है शांत। हर्ष का विलोम क्या होगा बताइए। भैया शोक। हर्ष यानी और शोक का विलोम हर्ष होगा भैया, हर्ष। हाँ, हर्ष होगा, शोक का विलोम तो हर्ष होगा। वो हर्ष होगा। शोक का विलोम जो होगा वो हर्ष होगा, ठीक ना। और सुख का विलोम जो होगा वो दुख होगा, दुख होगा, ठीक ना। दुख होगा। और शांत का विलोम जो होगा वो अशांत होगा, ठीक है। अगला 60वां नंबर प्रश्न है कि विघ्न का विलोम, ठीक है। तो विघ्न का जो विलोम होगा वो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन देता हूँ, बाधा, और दूसरा है स्थिर, तीसरा है निर्विघ्न, चौथा है सर्वत्र। भैया निर्विघ्न। विघ्न, निर्विघ्न। हाँ, विघ्न का जो विलोम होगा, हाँ निर्विघ्न होगा, ठीक ना, निर्विघ्न होगा, ठीक है। और स्थिर का जो विलोम होगा, स्थिर का जो विलोम होगा वो अस्थिर होगा, ठीक है। जी। अच्छा, मैंने सबके नाम का विलोम तो पूछ लिया, लेकिन अपने नाम का तो बताया ही नहीं, किसी ने पूछा आलोक नहीं। मीन्स उजाला होता है। हाँ, आलोक और मतलब प्रकाश होता है। हाँ बताओ। अंधकार होगा, आलोक का उल्टा अंधकार। तिमिर, अंधकार होगा, तिमिर होगा, तम होगा, ये सब आलोक के विलोम है। तुम लोगों का विलोम एक ही है, मेरा विलोम बहुत सारा है, बहुत सारा। भैया मधु का भी नहीं है, मधु का कटु भी होता है, विश्व भी होता है। अरे तुम अपवाद में हो, ठीक ना। चलो अगला है 61वां नंबर कि परिचित का विलोम है, ठीक है। परिचित का विलोम है। पहला ऑप्शन है जानकार, दूसरा है अपरिचित, तीसरा है विद्वान, और चौथा है आत्मीय। भैया अपरिचित। भैया ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अपरिचित। परिचित का जो विलोम होगा वो क्या होगा, अपरिचित होगा, ठीक है। परिचित का विलोम अपरिचित होगा। और इसमें एक ऑप्शन था आत्मीय, आत्मीय का विलोम क्या होगा? आत्मीय होगा मतलब आत्मा से, आत्मा का होगा, आत्मीय का होगा अनात्मीय। परकीय, आत्मीय का जो विलोम होगा वो परकीय होगा, ठीक है। और एक ऑप्शन है इसमें जानकार, जानकार का विलोम? जानकार मतलब जानना, मतलब अजानकारी मतलब बिना जानने वाला क्या होगा? जानकार का होगा भैया अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अच्छा, नहीं अनजान, ठीक है। अनजान, जी भैया। हाँ, इससे मिलता जुलता सही है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं विद्वान, इसी में ऑप्शन में है, तो विद्वान का विलोम क्या होगा?
मूर्ख अज्ञान, मूर्ख मूर्ख भैया। अगला 62वां नंबर प्रश्न है कि आपत्ति का विलोम है। ठीक है? विपत्ति आपत्ति का विलोम है। अनापत्ति। ऑप्शन है पहला अनापत्ति, दूसरा है आपदा, तीसरा है समर्थन, चौथा है विपदा। अनापत्ति भैया। अनापत्ति अनापत्ति। ठीक है, आपत्ति का विलोम जो होगा वो अनापत्ति होता है। ठीक है, समर्थन का विलोम जो है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। समर्थन का विलोम जो है वो विरोध होता है। ठीक है, एक दिया हुआ है संपदा, एक दिया हुआ है इसमें संपदा। संपदा का विलोम जो होगा वो विपदा होगा। ठीक है, और एक दिया हुआ है ये आपदा, जो एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आपदा, विपदा, संकट, मुसीबत ये सब पर्यायवाची है इसके। ठीक है, तो इसका भी विलोम संपदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची है तो वही होना चाहिए। पूर्ण का विलोम होगा। ऑप्शन है आधा, दूसरा है अर्ध, तीसरा है अर्थ और चौथा है अधूरा। अर्ध तो इसका भैया। सही उत्तर क्या होगा? अर्ध भैया, अर्ध अर्ध। अर्ध। पूर्ण का विलोम जो होगा वो अर्ध होगा। ठीक है, और आधा और अधूरा पूरा। का, सॉरी, आधा और अधूरा का विलोम क्या होगा? पूरा। पूरा होगा। हाँ, ठीक है। अर्ध मतलब आधा भी होता है और क्या होता है कि नहीं भी होता है। ठीक ना, अर्ध मतलब ये अपूर्ण, रिक्त, खाली, मतलब ये या खाली संस्कृत के भाग, शब्द हैं तो आधा। इनको उसी तरह में जवाब देना। हाँ, जिस पद में है ना उसी जी पद में उसका पर्यायवाची होना चाहिए। ठीक है, जी जी। चलो, हाँ इसीलिए करते। चलो अगला है कि धरती का विलोम है। ऑप्शन है पहला बादल, दूसरा है नभ, तीसरा है आकाश, चौथा है अंबर। तो इसका सही आकाश उत्तर क्या भैया। होगा? आकाश आकाश। होगा भैया। हाँ, धरती, धरती बादल। का जो विलोम है वो आकाश है। ठीक है, आकाश होगा जी भैया। हाँ, नभ और ये नभ और अंबर जो है आकाश। ये दोनों पर्यायवाची हैं। ठीक ना, और अंबर का जो पर्यायवाची होगा वो अवनी होगा। ठीक है, अवनी। अंबर का जो होगा वो अवनी होगा। चलिए, हाँ अगला है कि प्रिय का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला शत्रु, दूसरा है कष्ट, तीसरा है अप्रिय, चौथा है अहित। अप्रिय भैया। अप्रिय होगा भैया। हाँ, प्रिय का विलोम अप्रिय होगा। ठीक है, और इसमें एक दिया हुआ है, पहला ऑप्शन था शत्रु, शत्रु का विलोम मित्र। मित्र, और फिर एक दिया हुआ है अहित, अहित का विलोम हित। अहित का अहित का अनहित होगा भैया। अनहित, अहित अहित का अनहित अहित होगा। अहित का हित होगा भैया। हाँ हित होगा, वही तो हित बोला तो भैया होगा। मैंने। अगला है 66वां नंबर प्रश्न कि जय का विलोम है। पराजय। पहला ऑप्शन है विजय, दूसरा है पराजय, तीसरा है ख्याति और चौथा है बुराई। पराजय भैया। हाँ, पराजय। तो जय का जो, हाँ जय का जो विलोम होगा वो पराजय होगा। और पांचवा इसमें चौथा ऑप्शन दिया था बुराई, बुराई का विलोम अच्छाई। अच्छाई। अच्छाई, बिल्कुल सही। 67वां नंबर प्रश्न है कि स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम है। ऑप्शन है दुर्गंध, दूसरा है अस्निग्ध और तीसरा है निग्ध और चौथा है संदिग्ध। स्निग्ध भैया। हाँ, स्निग्ध। हाँ लगा के इसको, भैया इसका इसका विलोम अर्थ लगाएंगे। बता दीजिए प्लीज। अस्निग्ध का जो विलोम होगा वो अस्निग्ध होगा। ठीक है, अस्निग्ध होगा। ठीक है, हाँ इसका क्या अर्थ? स्निग्ध स्नेह से संबंधित है। ठीक ना, जी।
फिर भी क्लास खत्म होगी तो इसको मैं बता दूंगा देख के, ठीक है। थोड़ा सा जी कंफ्यूजन है भैया। इसमें, मुझे याद दिलाना, ठीक है। जी भैया। और ये सुगंध का विलोम, इसमें एक सुगंध है, तो सुगंध का विलोम दुर्गंध। दुर्गंध। दुर्गंध, ठीक है। हाँ, दुर्गंध ऑप्शन में दिया हुआ है। और संदिग्ध का विलोम, असन्निग्ध। हाँ, और संदिग्ध, ठीक है। अच्छा, जी। अगला है 68वां नंबर, भय का विलोम होगा, ठीक है। निर्भय। निर्भय भैया। हाँ, भय का विलोम होगा। ऑप्शन है निर्भय, दूसरा है निर्दय, तीसरा है करुण, चौथा है निडर। हाँ, तो निर्भय भय का भैया। जो विलोम होगा वो निर्भय होगा, निर्भय ठीक है। निर्भय होगा जी, निर्भय। हाँ भय का निर्भय। निडर जो है वो डर का विलोम है, ठीक है। जी। अगला है शत्रु का विलोम है। ऑप्शन है हितैषी, मित्र, तीसरा है हितकारी, चौथा है अमित। मित्र भैया होगा भैया। मित्र। हाँ, शत्रु का जो विलोम होगा वो मित्र होगा। और अमित का विलोम परमित। अमित्र। परिमित, जी। हाँ भैया। ठीक है। मित का विलोम परिमित होगा, ठीक है। परमित्र। अगला जी। है, हाँ, अगला है आवरण का विलोम। ऑप्शन है पहला भावना। वर्ण, दूसरा है विवरण, तीसरा है अनावरण, और चौथा है आरोहण। अनावरण भैया। अनावरण। हाँ, आवरण का विलोम अनावरण होगा, ठीक है। और जी। आरोहण का विलोम किसका भैया? आरोहण। आरोहण रोहण। का विलोम रोहण। अवरोहण। अच्छा, आरोहण। अच्छा, अगला प्रश्न है 71वां नंबर कि सकर्मक का विलोम होगा। ऑप्शन है सकर्मक। पहला अकर्मक, दूसरा विकर्मक, इसका क्या होगा? सकर्मक होगा। अच्छा, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। अकर्मक का सकर्मक होगा ना भैया? दूसरा तीसरा ऑप्शन है विकर्मक, और चौथा ऑप्शन है कर्मक। तो इसका उत्तर क्या होगा? सकर्मक का जो विलोम होगा वो अकर्मक होगा, सही है, ठीक ना। जी। जी जी भैया। भैया। मान का विलोम होगा, मान का विलोम अपमान। होगा, अपमान भैया। हाँ, अपमान होगा, ठीक है। मान का विलोम अपमान होगा। और सम्मान का विलोम, अपमान। हाँ, सम्मान का विलोम अपमान होगा, ठीक है। चलिए, अगला है घात का विलोम है। ऑप्शन है प्रतिघात, दूसरा है प्रतिघाती। विक्षात, तीसरा भैया है प्रतिघात होगा। विघात, और चौथा है सघात। प्रतिघात भैया। ऑप्शन पूरा ऑप्शन पूरा पढ़ दो तब उत्तर देना है, ठीक है। सही है, प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात ही होता है। वैतनिक का विलोम होगा, ठीक है। ऑप्शन है पहला सवैतनिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है अवैतनिक, और चौथा है निर्वैतनिक। अवैतनिक भैया। हाँ, वैतनिक का जो विलोम होगा वो अवैतनिक होगा। अगला है 75वां कि अपसरण का विलोम है। ऑप्शन है अभिसरण, दूसरा है अवसरण, और तीसरा है शरण, और चौथा है उपसरण। अपसरण भैया। अपसरण। और कोई बताएगा? अभिसरण होगा, अपसरण का विलोम अभिसरण होगा, ठीक है, ठीक है। जी जी भैया। भैया। अच्छा, एक काम करिएगा आप लोग, जैसे कोई चीज ऐसा लगे कि शब्द में जो समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको ना लिखते चलिए, और जैसे ही ये खत्म होगा सब पूछिएगा, ठीक है, जी भैया। ठीक है। चलो,
अगला है बाह्य का विलोम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पहला अंदर, दूसरा है अभ्यंतर, तीसरा है बाहर और चौथा है बाह्यांतर। अभ्यंतर भैया। हाँ, बाह्य का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अभ्यंतर। अभ्यंतर होगा। धृष्ट का विलोम है, ऑप्शन है पहला विनीत, दूसरा है अधैर्य और तीसरा है तृप्त और चौथा है शांत। क्या भैया क्वेश्चन बोला आपने? धृष्ट का विलोम, दृष्ट का विलोम। धृष्ट का विलोम जो होता है वो विनीत होता है, ठीक है, जी। जी भैया। ठीक ना। और दूसरा जो ऑप्शन बोला था अधैर्य, अधैर्य का विलोम जो होता है वो धैर्य होता है, ठीक है। और जी। तीसरा ऑप्शन था तृप्त, तृप्त का जो विलोम होता है वो अतृप्त होता है। और शांत का क्या होता है? शांत। अशांत। परोक्ष का शांत का। विलोम है, ठीक है। परोक्ष का विलोम, परोक्ष का विलोम शब्द है, पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, दूसरा है अपरोक्ष प्रत्यक्ष, भैया। तीसरा है प्रच्छन्न और चौथा है अपरोक्ष। अपरोक्ष, अप्रत्यक्ष। अपरोक्ष अपरोक्ष। नहीं, परोक्ष, परोक्ष का जो विलोम होगा वो क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, ठीक ना। परोक्ष का जो विलोम होगा वो जी। प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। जी। और परोक्ष और फिर अप्रत्यक्ष, ये दोनों जो है ना पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, ठीक ना। जी। अब प्रच्छन्न मैं सुबह में बताया बेटा, प्रच्छन्न का मतलब, और प्रच्छन्न का विलोम जो है वो प्रकट होगा, ठीक है, जी। ठीक है। जी भैया। प्रकट होगा या अप्रच्छन्न होगा। प्रच्छन्न का विलोम प्रकट होगा या अप्रच्छन्न होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। अप्रच्छन्न, ठीक है। प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ, ठीक है। मुखर का विलोम होगा, ऑप्शन है पहला मोक्ष, दूसरा है मूक, तीसरा है मौन, चौथा है मौन। मुखर का मुख होगा भैया। मुखर, मुख तो मैंने बोला ही नहीं, मुख बोला था। अच्छा, मुख। मुखर का जो विलोम होगा वो मौन होगा, ठीक है। जी भैया। मोक्ष जो है वो बंधन का विलोम है, ठीक है। जी। मूक तथा मोम जो है ये वचाल और मोम जो है वो पत्थर का विलोम है, ठीक है। मोम जो है मुलायम रहता है, पत्थर जो है वो कठोर रहता है। मुक मतलब चुप रहना होता है और इसका क्या होगा? वचाल होगा, ठीक है। उपार्जित का विलोम होगा, पहला ऑप्शन है अनुपार्जित, दूसरा है पार्जित, तीसरा है अनुउपार्जित और चौथा है अपार्जित। बताओ। देखो हल्का विलोम तो आसानी से बता दोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है तब बताओ। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा हुआ है। अपार्जित। देखो उपार्जित का जो विलोम होगा अनुपार्जित होगा, ठीक है। जी उपार्जित का भैया। विलोम अनुपार्जित होता है, ठीक है। यही चीजें तो पूछेगा वो। जी। तिरस्कार का जी। विलोम होगा, ठीक है। पहला होगा पुरस्कार, दूसरा होगा सम्मान, तीसरा होगा सत्कार, चौथा होगा नमस्कार। तो तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार का सम्मान। हाँ, तिरस्कार का सम्मान होगा, ठीक है। देखो इससे जी। मिलता जुलता एक सत्कार भी लग रहा है, लेकिन सत्कार नहीं होगा, तिरस्कार का सम्मान ही होगा, ठीक है। जी। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। तिरस्कार का जो विलोम होगा वो सत्कार ही होगा, ठीक है। तिरस्कार का जो विलोम होगा
वो सत्कार होगा, सम्मान नहीं होगा। ठीक है, जी। क्योंकि जिस पद में है उसी पद में इसका उत्तर भी होगा। ठीक है, अगला है पुरस्कार का जो विलोम होता है वो दंड होता है और सम्मान होता है। ठीक, सॉरी, सम्मान का जो विलोम होता है वो अपमान होता है। ठीक है, सर्वनाक का विलोम है सम्मानजनक पहला, दूसरा है सम्मानपूर्ण, तीसरा है संतोषजनक, चौथा है सम्मान। सम्मानजनक। सर्वनाक का जो विलोम होगा वो सम्मान पूर्ण होगा। ठीक है, जी। सम्मान पूर्ण होता है। ठीक है, सम्मानजनक का जो विलोम होता है वो अपमानजनक होता है। ठीक है, जी। या अपमानजनक का जो विलोम होता है वो सम्मानजनक होता है। ठीक है, सॉरी, सम्मानजनक का जो विलोम होता है वो अपमानजनक होता है। ठीक है, लुभावना का विलोम है, पहला ऑप्शन है प्रसन्नता, दूसरा है आकर्षित, तीसरा है घिनौना, चौथा है घृणा। घिनौना, लुभावना या लुभावना। हाँ, लुभावना का जो सही विलोम होगा वो घिनौना होगा। ठीक है, आकर्षित का जो विलोम होता है वो प्रतिकर्षित होता है। ठीक ना, घृणा का जो जी। विलोम होता है वो क्या होता है? घृणा का घृणा मतलब घृणा करना, प्रेम। हाँ, प्रेम। विहित का विलोम है। ठीक है, पहला है निहित, दूसरा है निषेध, तीसरा है अहित, चौथा है रहित। निहित। विहित का जो विलोम होगा वो निषिद्ध होगा। ठीक, विहित का निषेध। विलोम निषेध होता है। ठीक है, जी। और जो जो रहित बताए हो उसका विलोम सहित होता है। ठीक है, जी भैया। और अहित जो होता है, अहित जो होता है, हित। अहित जो होता है, अहित का विलोम जो होता है वो हित होता है। ठीक है, जी भैया। अहित का विलोम जो होता है वो हित होता है। ठीक है, जी। और रहित का जो विलोम होता है वो सहित होता है। ठीक है, देखो मिलते जुलते सब शब्द हैं, थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो एक नंबर गया काम से। ठीक है, तामसिक का विलोम है। ठीक है, ऑप्शन है पहला सात्विक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है आध्यात्मिक, चौथा है नास्तिक। सात्विक भैया। हाँ, तामसिक का जो विलोम होगा वो सात्विक होगा। ठीक है, और धार्मिक का जो विलोम होगा वो अधार्मिक होगा, और अधार्मिक होगा। आध्यात्मिक का जो, हाँ, आध्यात्मिक का जो विलोम होगा वो भौतिक होगा, और नास्तिक का जो विलोम होगा वो आस्तिक होगा। ठीक है, आस्तिक होगा। जी। हाँ, अगला है कि यथार्थ का विलोम है। पहला है कृत्रिम, दूसरा है आदर्श, तीसरा है उचित, और चौथा है अनुचित। भैया क्वेश्चन नहीं समझ पाए। यथार्थ का विलोम होगा, ऑप्शन है कृत्रिम, दूसरा है आदर्श, तीसरा है उचित, चौथा है अनुचित। यथार्थ का विलोम जो होगा वो कृत्रिम होगा। ठीक है, कहते हैं ना कि ये यथार्थ सत्य है। जी। तो उसका जो विलोम होगा वो कृत्रिम होगा। ठीक है, कृत्रिम लोगों के द्वारा बनाया गया, और यथार्थ हाँ। ये अलग ही है। अच्छा, यथार्थ का जो विलोम है और यथार्थ भी हो सकता है या कल्पित जी। भी हो सकता है। ठीक है, जो जी भैया। मतलब कल्पना किया गया हो जिसके, हाँ, कल्पित और सही है। अयथार्थ, हाँ, कल्पित भी हो सकता है और अयथार्थ भी हो सकता है। ठीक है, जी भैया। इसमें ऑप्शन था उचित, उचित का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनुचित होगा। अनुचित अनुचित, होगा। अनुचित होगा। हाँ, ठीक है, और औरत का विलोम क्या होगा? किसका भैया? औरत का, औरत का पुरुष। और औरत का मर्द होगा। ठीक है, अच्छा। स्त्री का पुरुष जी। होगा,
जी भैया। ठीक ना। और काला का विलोम सफेद या फिर उजाला। सफेद। हाँ, काला का जो होगा वो सफेद होगा। ठीक है, जी। ठीक ना। और खाली का भरा। भरा हुआ। और गधा का विलोम गधी। नहीं, घोड़ा। ठीक है, अच्छा घोड़ा। गधा का विलोम जो होगा वो घोड़ा होगा। ठीक है। इसको सब लोग गलत करेंगे भैया, ये आएगा तो। हाँ, यही इसीलिए ना अभ्यास करते हैं। चीत का किसका भैया? किसका भैया? चीत चीत चित। अंतरचित वाला चित। नहीं, ये उल्टा सीधा वाला चित। अच्छा चित। अच्छा चित्त का चित पट। मतलब पट। हाँ, पट होगा। ठीक है। हाँ, चित जी पट नहीं जी बोलते हैं। जी। जल का जल का। जल का क्या? अग्नि। जल का थल होगा। जल थल। ठीक है। जी शांति ठीक का है। अशांति। टी। शांति का युद्ध होगा। ठीक है। सृजन का संघार। सृजन का संहार या विनाश दोनों होगा। जी भैया। ठीक है। चलो, अगला है 88 नंबर कि अध्याय वसाय का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है अध्याय, दूसरा है और नध्याय वसाय, और तीसरा है ध्याय वसाय, और चौथा है अध्याय वसाय। अन प्रति इसमें लगा के इसको बनाएंगे। ठीक ना। उपसर्ग जोड़ के, अन उपसर्ग जोड़ के इसको अध्याय वसाय में अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। अनध्याय अवसाय। हाँ, अनध्याय वसाय। ठीक है। जी। अध्याय का और अध्याय वसाय। ठीक है। बर्बर का विलोम होगा। बोलने वाला। ऑप्शन है पहला उर्वर, दूसरा है अबर्बर, तीसरा है सभ्य, चौथा है सीधा। अबरबर। बर्बर का सभ्य होगा। अच्छा। ठीक ना। बर्बर का जो किस विलोम होगा वो सभ्य होगा। ठीक है। मतलब बर्बर उर्वर मतलब बहुत बोलने वाला ना भैया? नहीं, बर्बर मतलब होता है कि एक तरह से जैसे वो सामाजिक प्राणी ना हो। ठीक ना। अच्छा। उसे मतलब गलत सही का ज्ञान ना हो। जैसे नहीं कहते हैं कि फलना शासक बहुत बर्बर था। जी जी जी। ठीक ना, दुराचारी था, तो उस सेंस में है ये। तो बर्बर का सभ्य होगा। वो बर तुम दूसरा बोल रहे हो। ठीक ना, बहुत बर बोल रही हो, तो वो दूसरा चीज है। ठीक ना, वो देसी भाषा है। तो ये बर्बर दूसरा है। ठीक ना, ये बर्बर मतलब कि दुराचारी टाइप का हो। ठीक ना। जो वो क्या बोलते हैं, सामने वाले से अच्छा व्यवहार ना करे। ठीक ना। अच्छा जी भैया। हाँ, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। और उर्वर वो जमीन की उर्वरा शक्ति से इसका मतलब है, तो इसका अनुर्वर होगा। ठीक है। ठीक है। और सीधा एक दिया हुआ है ऑप्शन, तो सीधा का जो होगा वो टेढ़ा होगा। ठीक है। ठीक है टेढ़ा। ध्वंस का विलोम होगा। ध्वंस का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला विध्वंस विध्वंस। विध्वंस। ऑप्शन सुन लीजिए, गलत है सभी का। ध्वंस का विलोम होगा। ऑप्शन है पहला विध्वंस, दूसरा है निर्माण, तीसरा है विनाश, चौथा है सृजन। यही करके आइएगा आप लोग। निर्माण होगा भैया। हाँ, नहीं, सृजन ध्वंस होगा का भैया, होगा, सृजन। ध्वंस का होगा, सृजन। वो निर्माण होगा। ठीक है। अब सृजन आप कहीं पढ़े होंगे, लेकिन सृजन तो नहीं होगा, निर्माण होगा। ठीक ना। अच्छा भैया, इसका ध्वंस सृजन। का जो होगा वो निर्माण होगा। ठीक है। यही सब एग्जाम में करके आइएगा, कहिएगा कि अरे हम तो 55 में 55 किए हैं।
ठीक ना। सॉरी 60 में 60 किए हैं, ये कैसे हो गया, ठीक ना। नहीं भैया, हम गलती सुधार लेंगे। जो आप सृजन बोल रहे हैं ना, वो विनाश का विलोम है, ठीक है। विनाश का विलोम सृजन है। मैंने ध्वंस पूछा था, ठीक है। ध्वंस मतलब किसी चीज को तोड़ना होता है, और उसका विलोम क्या होगा, सत्यानाश, निर्माण होगा, निर्माण होगा। ठीक है। और विध्वंस और ध्वंस जो है ये समानार्थी शब्द है, जी ठीक ना। तो सृजन किसका होगा, मालूम चला। जी भैया। हाँ, किसका होगा सृजन विलोम। प्रलय का। सृजन प्रलय। का विलोम क्या होगा। हाँ, घंटा मालूम चला, नहीं चला। सृजन का जो विलोम होगा वह विनाश होगा, ठीक ना। जी सृजन का जो विलोम होगा वो विनाश होगा, ठीक है। जी भैया। अगला है नूतन का विलोम होगा। नूतन मतलब क्या होता है, नया होता है। नया। इसका पहला ऑप्शन है हाँ प्राचीन, दूसरा है पुरातन, तीसरा है अर्वाचीन, और चौथा है वर्तमान। पुरातन भैया। हाँ, अब देखो नूतन मतलब नया होता है, प्राचीन मतलब कि भी तो पुराना होता है, तो क्या प्राचीन लगा जी देगा, नहीं। नहीं लगा होगा। नूतन का जो विलोम होगा वो पुरातन होगा, ठीक है। पुरातन। जी प्राचीन का जो विलोम होगा वो अर्वाचीन होगा, ठीक है। अर्वाचीन। अच्छा। हाँ, अर्वाचीन। अगला है तरुण का विलोम है। किसका भैया। ऑप्शन है तरुण। तरुण मतलब नया ही होता है, जो मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसी को तरुण बोलते हैं शायद, ठीक ना। जी जी। तरुण का विलोम होगा बालक, दूसरा है युवा, तीसरा है वृद्ध, और चौथा है अबला। वृद्ध। का होगा युवा भैया, युवा, युवा भैया। वृद्ध तरुण का होगा। जो विलोम होगा वो वृद्ध होगा, ठीक है। पक्का मालूम है, यदि तैयारी नहीं चलेगी ना तो 55 में 60 में 60 सही करोगे और घंटा नहीं नंबर मिलेगा, ठीक ना। चलो, तरुण का जो विलोम होगा वो वृद्ध होगा, ठीक है। अबला का जो विलोम होगा वो सबला होगा, ठीक है। ये जी। चीजें हाँ जी। क्या है ना कि स्वीकार्य है, ठीक है। मतलब कि क्या है ना कि यदि आप मेहनत नहीं करिएगा तो हिंदी ऐसा चीज है कि थोड़ी थोड़ी के लिए कंफ्यूजन इसमें बनता है, ठीक ना। और वही थोड़ा थोड़ा क्या रहता है कि हमें निगेटिव ले जाता है वहाँ पे एग्जाम हॉल में, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर तो है किसी किसी प्रश्न में, है कि नहीं। जी भैया। लगता है कि ये वाला इसका जो है एकदम मिलता जुलता है एकदम, मतलब क्या है कि मैं इस पे 1,000 रुपए की बाजी लगा दे रहा हूँ कि यही सही होगा, और वो सही नहीं होगा, ठीक ना। तो यही चीजें एग्जाम हॉल में भी हो जाती हैं यदि आप पहले से तैयारी न किए रहे तो, ठीक ना। जी। चलो, ह्रस्व का विलोम होगा। पहला है दीर्घ, दूसरा है हास, तीसरा है विषाद, चौथा है अहित। हर्ष का हर्ष विलोम, का। हर्ष का भैया। सॉरी हर्स्व, हर्स्व, हर्स्व का विलोम। विषाद। नहीं, हर्स्व का विलोम दीर्घ होता है, ठीक है। अच्छा। और हास का जो विलोम होता है, हास मतलब हंसना होता है। हर्स्व मतलब होता है कि कोई मात्रा आधी मात्रा होती है ना। जी जैसे भैया हर्ष स्वर होते हैं ऐसे उनको। हाँ हाँ हाँ, वो। वही 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 वही। हास्य का मतलब उसका आधा मतलब दीर्घ होता होता है, है, दीर्घ का मतलब। हाँ, जी। पूर्ण होता है। पूरा होता है। हाँ, जी तो जिस पद में है उसी पद में इसका उत्तर जो होगा विलोम, ठीक है। और जी जी। इसमें एक हास दिया हुआ है, हास मतलब हंसना होता है। हंसी। इसका हाँ। ये इसका विलोम क्या होगा, हास का हर्ष। रुदन, हर्ष। ठीक है। रुदन। रुदन होगा, रुदन। रुदन, जी ठीक ना।
जी और एक ऑप्शन दिया वो विषाद, विषाद का विलोम, विषाद मिलाप। में विषाद जो है वो हर्ष का विलोम है, ठीक है। विषाद जी। अच्छा हाँ। एक चौथा ऑप्शन दिया है अहित, अहित किसका विलोम हित है? हित का हित का विलोम है, ठीक है, हित का विलोम है। हाँ, चलो अगला है 94 नंबर। अभी मतलब प्रश्न की टोटल व्याख्या हो गई, अभी हाथों में अटकी है। धन्यवाद प्रभु। भैया नेटवर्क अगला चला है जा रहा है मेरा 94 ना। नंबर। 94 नंबर प्रश्न है कि संपन्न का विलोम है, ठीक है, संपन्न का विलोम है। ऑप्शन है आपके जी। सामने। पहला निर्धन, दूसरा है विपन्न, तीसरा है विपद और चौथा है अस्थिर। विपन्न भैया। बिल्कुल सही, संपन्न का जो विलोम होगा वो विपन्न होगा, ठीक है। जी निर्धन किसका विलोम है? धनी का। धनी का। निर्धन धनी धनी का, का। धनी का, हाँ धनी का विलोम है, ठीक है। भैया और अकिंचन विपद, ना भैया, अकिंचन भी तो हो सकता है ना? हाँ अकिंचन जो मांगता ना हो, वही ना इसका मतलब हुआ। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, धनी का हो सकता है ना, धनी का, धनवान का हाँ हाँ, अकिंचन। किंचित का अंकिंचन होगा, किंचन का अच्छा लेकिन अंकिंचन जिस होगा। पद में देखो, जिस मतलब जैसा शब्द रहेगा जिस कैटेगरी का, वो उसी कैटेगरी में होगा, ठीक है। ये भी जी ध्यान भैया। रखने वाली बात है। थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा ना कि एक चीज और देख लीजिएगा। जैसे मान लो कि इसमें ज्यादातर ये क्या है कि संज्ञा, विशेषण और फिर से क्रिया विशेषण, इन सबको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो विलोम ये क्या भैया है कि और इनको आसानी से समझा समझ में दीजिएगा। आएगा। पहले अपने से पढ़ लेना, कल मैं बता दूंगा, ठीक है। जी भैया। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब अगला है कि संपन्न का विलोम जो है वो विपन्न होगा, और निर्धन का जो विलोम होगा वो, सॉरी, निर्धन जो है वो धनी का विलोम होगा। और विपद का विलोम, विपद किसका विलोम है? संपद का, ठीक जी ना। भैया। और स्थिर का विलोम, अस्थिर। अस्थिर, ठीक है। अच्छा अगला है उपेक्षा का विलोम है। ऑप्शन है अपेक्षा, दूसरा है अवेक्षा, तीसरा है अनुपेक्षा, चौथा है अनुवेक्षा। अपेक्षा। हाँ, उपेक्षा का जो विलोम होगा वो अपेक्षा होगा, ठीक। जी भैया। अवेक्षा का जो, सॉरी, अवेक्षा जो है वो अनुवेक्षा का विलोम है, ठीक है। अगला है कि अपेक्षा का विलोम होगा, अपेक्षा का विलोम होगा, ठीक है। जी अभी उपेक्षा पूछा था, अब अपेक्षा पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो उपेक्षा हो अपेक्षा का, जाएगा भैया। हाँ सही है, उपेक्षा होगा अपेक्षा का विलोम, ठीक है। जी और अनपेक्षा भी इसका विलोम बोल सकते हैं, ठीक है। जी भैया। लेकिन अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहा है तब भी। जी सापेक्ष, सापेक्षता का विलोम क्या होगा? निरपेक्षता, सापेक्षता, निरपेक्षता, हाँ निरपेक्षता निरपेक्षता। होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। आवृत्त का विलोम होगा, आवृत्त का विलोम होगा अनादृत, दूसरा है आवरण, तीसरा है अनावृत और चौथा है अनासक्त। अनावृत। अनावृत। हाँ, आवृत का जो विलोम होगा वो अनावृत होगा, ठीक है। और जी एक ऑप्शन दिया है इसमें कि अनादृत, अनादृत का विलोम क्या होगा? आदृत।
आदृत, सही है। और एक ऑप्शन दिया है अनासक्त। अनासक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त, हम्म? आसक्त, आसक्त, अना- दोनों उपसर्ग लगा के बना हाँ है। आसक्त, हाँ आसक्त होगा, ठीक है। और आवरण एक ऑप्शन दिया है, आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण, अनावरण, अनावरण, अनावरण। और आवरण ये मैं बता भी चुका हूँ, अनावरण भैया। 17वां का 17वां जी नंबर मूर्ति को का। खोल कर देंगे। उपचय, उपचय का विलोम है। ऑप्शन है अपचय, दूसरा है अवनत, तीसरा है रोपण, चौथा है अनुर्वर। अपचय भैया। अब हाँ, उपचय का विलोम अपचय होगा, ठीक है। और उन्नत का विलोम, उन्नत का उन्नत का विलोम होगा भैया प्रगति, नहीं सर, अवनत, अवनति, अब अवनत, 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 ठीक है। और रोपण का विलोम, रोपण यानी किस चीज को लगाना, और रोपण का वो होगा भैया। अच्छा यार दिमाग में है, रोपण का होगा। मतलब कोई चीज को ओह लगाना वाह, उसको क्या कहते हैं? बंजर, क्या समझ में नहीं आ अच्छा रहा। अच्छा बंजर बोलते हैं ना। उपजाऊ आप तो जाओ। नहीं उपजा, नहीं भाई। रोपण का होगा भैया उजारना। अवमूलन, अवमूलन, हाँ जी भैया, अवमूलन। हाँ भैया, बेवकूफ कहेंगे, मूल्यन, उन्मूलन होगा, उन्मूलन होगा, ठीक है। रोपण का जो होगा विलोम वो उन्मूलन होगा, ठीक है। उन्मूलन। ज्योग्राफी का शब्द है ना भैया। हाँ, हिंदी के अभी शब्द तो हैं, फिजिक्स। हिंदी में है तो, ठीक है। अनुर्वर का विलोम जो होगा वो, उर्वर का विलोम जो होगा वो अनुर्वर होगा। जी। जागृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है पहला सुषुप्त, सुषुप्त, निद्रा, दूसरा है सुस्त, तीसरा है सुप्त, चौथा है सुसुप्ति। सुसुप्त होगा भैया, सुसुप्त तो जागृत मैंने बोला ज्वालामुखी, है, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त तो मैंने बोला सुप्त ही भैया, नहीं है। हाँ सुस्त, सुप्त बोला जागृत है। का सुप्त होगा हाँ, भैया। जागृत का जो होगा वो सुप्त होगा, ठीक है। और अच्छा। जागरण का विलोम, जागरण का मतलब होगा भैया जागरण जागरण करना, का होगा। सोना, निद्रा। अरे हाँ वाह, ऐसे क्या बोलते हैं, दुर्गा पूजा में जागरण नहीं करते हैं लोग अष्टमी हाँ के तो भैया दिन, हाँ भैया जागरण। हाँ तो सिद्ध वही तो सिद्ध, जागरण। हाँ सिद्धरात्रि के दिन। निद्रा का क्या करेंगे? जागरण हाँ नहीं करेंगे तो निंद्रा, सोएंगे ना। निंद्रा होगा, हाँ जी। निंद्रा होगा, ठीक है, जागरण का, ठीक है। अच्छा, यही तो कर रहे हैं भैया आजकल हम लोग। आज जागरण छोड़ के, निद्रा छोड़ के जागरण कर रहे हैं, रात भर पढ़ रहे पढ़ा और पढ़ा है। जागृति का विलोम, जागृति, हैं। जागृति का होगा भैया, जागृति का होगा भैया, जागृति मतलब जगाना, जागृति मतलब, तो उसका होगा जागृति मतलब जगाना नहीं, धीरे धीरे जगना, ठीक ना। हाँ धीरे धीरे, हाँ भैया जागृति आ रही है, धीरे धीरे जग रहा है, तो धीरे प्रगतिशील, धीरे सो रहा है। प्रगतिशील रहना, अच्छा, प्रगति, हाँ सुप्त हो सुसुप्ति, रहा है। सुसुप्ति होगा इसका, तो सब जी ठीक ना। जी हाँ। जी। अब अगला मधु है, दीदी नहीं रहा करेगी ना तब करेंगे, वो हल्ला नहीं होता। अगला है भ्रांत का विलोम है, भ्रांत का विलोम है। ऑप्शन है पहला निर्भ्रांत, दूसरा है विश्रांत, और तीसरा है दुखांत, चौथा है शांत। बताओ। भ्रांत का होगा भैया, तो भ्रांत होगा ना, भ्रांति, भ्रांत, भ्रांत, अभ्रांति निर्भ्रांत भैया। होगा भैया। निर्भांत आ होगा, गए और चुप हो। ठीक है। भ्रांत का जो होगा वो निर्भांत होगा। और विश्रांत का जो होगा, विश्रांत जो होगा वो श्रांत का विलोम है, ठीक है। सुशांत होगा। और फिर उसके बाद दुखांत का जो विलोम है वो सुखांत है।
सुखांत शांत होगा। का विलोम तो सभी, हाँ, शांत का विलोम तो सभी जानते ही होंगे, अशांत होगा। अर्थ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अथक, दूसरा है पृथक, तीसरा है इति, चौथा है अति। इति भैया। अथ मतलब शुरुआत होता है, जी। ठीक ना। और इति नहीं मतलब बोलते हैं समापन। इति सिर्फ, हम त्रिलोकीनाथ भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे तो उसमें लिखा रहता है इति श्री देवाखंड इति श्री। जी सप्तमो अध्याय समाप्त, ऐसे लिखा रहता है, जी। या तृतीय अध्याय समाप्त, या फिर ये चतुर्दशी की भी कथा में लास्ट में लिखा रहता है इति श्री, ठीक ना। चलो अगला है, इसी में अथक का जो विलोम होगा वो थक होगा, ठीक ना। जी। और अति का विलोम क्या होगा? अति। अति मतलब बहुत चीज की अति होना, और कम को क्या कहेंगे? अति सर्वत्र अंत वर्जते, अंत अंत अल्प अति। होगा, अल्प। अल्प। जी। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अज्ञ, दूसरा है तज्ञ, तीसरा है प्रज्ञ, चौथा है चतुर। ये बहुत बार पूछा गया है, एपीपीसीएस मेंस 2018 में, एपीपीसीएस मेंस 2017 में, एपी आरओ एआरओ प्री 2010 में, ईपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2002 में, एपीपीसीएस मेंस 2002-2014 में। अभिज्ञ। क्वेश्चन क्या था भैया? अभिज्ञ का विलोम। अनभिज्ञ। ये ऑप्शन अभिज्ञ में का नहीं है। निर्भिज्ञ। मतलब कुछ भी कहेंगे, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ भाई। अभिज्ञ का भिज्ञ होगा, वाह, बहुत सही। पहले सुनिए, अभिज्ञ का जो विलोम होगा वो अज्ञ होगा, ठीक है। जी। और विज्ञ और प्रज्ञ जो है वो अज्ञ का विलोम है, ठीक है। और चतुर का विलोम क्या होगा? चतुर का मतलब चतुर्मूर्ख। चालाक होता है, ठीक है। जी। चतुर का तो चतुर चतुर और का चालाक एक मतलब ही ना हुआ भैया? चालाक हो, आज तो अर्थ बता रहा हूँ ना, चालाक होता है, ठीक है। जी भैया। और अभिज्ञ का विलोम, तो चतुर भिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम सॉरी, जानने वाला। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। जी भैया। अनभिज्ञ भाई, तो बोले अब एक का अनभिज्ञ। हाँ। हम बोले तो भैया आप डांट दिए। देखिए 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 क्या है ना, कि अभी जो अभिज्ञ दिया हुआ है, तो अभिज्ञ का विलोम क्या है कि अभिज्ञ हो सकता है, अनभिज्ञ नहीं हो सकता है, अभिज्ञ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभिज्ञ इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप अज्ञ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? अज्ञ का विलोम होगा, ऑप्शन है विज्ञ, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है सर्वज्ञ, चौथा है अनज्ञ। अभी बताया हूँ। आगे क्या? अज्ञ का विलोम बताओ। अनभिज्ञ। विज्ञ होगा, जी भैया। ठीक है। आप भूल गए। जी भैया। अगला है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है पहला भिज्ञ, दूसरा है अभिज्ञ, तीसरा है अज्ञ, चौथा है अभिज्ञ। भिज्ञ भैया। अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ। कंफ्यूजिंग है भैया, यही।
अच्छा, कल क्लास से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा। अनभिज्ञ का विलोम होगा, अनभिज्ञ, ये ध्यान नहीं छोड़ेगा। अनभिज्ञ का विलोम होगा, पहला है अज्ञ, दूसरा है प्रज्ञ, तीसरा है अभिज्ञ, चौथा है अविज्ञ। अभिज्ञ भैया। हाँ सही हो गया। अनभिज्ञ का अर्थ जो होगा वो अभिज्ञ होगा, ठीक है। विज्ञ का विलोम होगा, ऑप्शन है अभिज्ञ। विद्वान, दूसरा है अज्ञ, तीसरा है मूर्ख, चौथा है वंध। अज्ञ। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। हाँ अज्ञ। सौम्य शब्द का विलोम है, सौम्य ठीक है। रस। जी। हाँ सौम्य रस। वाह सौम्य, सौम्य क्या शब्द का बात विलोम है। सर। सौम्य रस हम कहाँ, सोम रस करते है। सौम्य शब्द का विलोम है, पहला है सौभाग्य, दूसरा है उग्र, तीसरा है शत्रु, चौथा है दुराशय। सौम का नहीं होगा भैया कहते हैं कि उग्र, फल, सौम का मतलब होता है कौन। उग्र। कहते हैं ना फलना बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, जी। तो उसका उग्र होगा। और सौभाग्य किसका विलोम होगा? भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य का भैया। दुर्भाग्य। हाँ दुर्भाग्य, ठीक है। और मित्र का तो जानते ही होगा, शत्रु होगा। मित्र का शत्रु। हाँ, और दुराशय का? दुराशय का दुराशय किसका विलोम होगा? दुराशय मतलब जो आशा। बुरा चाहता हो। आशा, पता नहीं। महाशय का विलोम जो होगा वो दुराशय होगा, ठीक है। आशा। कृतज्ञ का विलोम होगा, ऑप्शन है अकृतज्ञ, कृतज्ञ। दूसरा है संवेदनहीन, तीसरा है कृतज्ञ, चौथा है जड़। कृतज्ञ भैया भैया। कृतज्ञ। हाँ कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का जो होगा वो विलोम कृतज्ञ होगा, ठीक है। जी भैया। अच्छा, यदि कृतज्ञ ना दे के अकृतज्ञ दे तो उसे भी आप क्या करेंगे? कृतज्ञ नहीं करेंगे ना भैया। सही कर देंगे। जी। अकृतज्ञ, यदि कृतज्ञ ना दिया रहा है, अकृतज्ञ दिया रहा है, तो उसे भी आप सही कर दोगे, ठीक है। ठीक ना, कृतज्ञ के विलोम के रूप में। अगला है, कैसे प्रश्न और 5-5 बार दिया हुआ है। अगला है संकीर्ण का विलोम, ठीक। प्रकीर्ण। ऑप्शन है सापेक्ष, संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा है संकीर्ण और चौथा है विस्तीर्ण। विस्तीर्ण होगा भैया, संकीर्ण का विस्तीर्ण। हाँ विस्तीर्ण होगा, ठीक ना। संकीर्ण का जो विलोम होगा वो विस्तीर्ण होगा। सापेक्ष का विलोम, संक्षेप का विलोम, परिपेक्ष। संक्षेप का संक्षेप, छोटा। विस्तार। विस्तार। हाँ विस्तार। और विकीर्ण का विलोम, संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण, संकीर्ण। अकीर्ण। सही है, अकीर्ण सही है। जी। अच्छा, 111वां नंबर प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम है। विरक्ति। पहला है विराग, दूसरा है विरक्ति, तीसरा है तिरोभाव, चौथा है आसक्ति। विरक्ति भैया। विरक्ति, ठीक है। विरक्ति मतलब क्या होता है? नहीं भैया, हमें नहीं पता, हम पढ़े हैं सिर्फ। विरक्ति मतलब किसी की याद में विरक्ति रहना, मतलब, शायद अच्छा। यही होगा ना। विराग मीन्स हर चीज का मोह माया छोड़ देना। विरक्ति क्या याद में रहना। विरक्ति। विराग, अच्छा विराग का विलोम क्या होगा? विराग, संयोग। विराग, संयोग। अनुराग होगा, विराग, जी भैया। ठीक है। और तिरोभाव का विलोम,
तिरो अविर्भाव, ठीक है। अब ये स्थावर ऐसे ही आता है, स्थावर का अच्छा, स्थावर का विलोम, हाँ ये आया था एग्जाम में, शायद बार जंगम होता है। हाँ, स्थावर मतलब क्या होता है? नहीं पता भैया, हमको जंगम पता है, इसका विलोम होता है। चलो इसको बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। अनुराग का विलोम ऑप्शन है विराग। राग। हाँ सही है, विराग। अनुराग का विराग होगा। अनुरक्त का विलोम ऑप्शन विरक्त। है असक्त। विरक्त, विरक्त। दूसरा है प्रेम, तीसरा है विरक्त, चौथा है विगत। भैया विरक्त। विरक्त। हाँ, अनुरक्त का विरक्त होगा। हाँ, और आसक्त का मतलब सत्य, आसक्त का सक्त, सक्त। अनासक्त। आसक्त का अनासक्त। प्रेम का घृणा। घृणा। और प्रेम आगत का का करना जो कम करते हैं। अब आगत का तथागत का, तथा आगत आगत का, आगत आगत का होगा स्वागत, नहीं आगत का विगत। विगत, हाँ आगत विगत वर्षों। अच्छा, अगला प्रश्न 114वां नंबर। सापेक्ष का विलोम होगा असापेक्ष, दूसरा है परिपेक्ष। निष्पक्ष, तीसरा है निरपेक्ष और चौथा है अपेक्ष। सापेक्ष। अपेक्ष। सापेक्ष का जो विलोम होगा वो निरपेक्ष होगा, ठीक है। और निष्पक्ष का विलोम निष्पक्ष का सापेक्ष। पक्षपातपूर्ण। अच्छा। पक्षपातपूर्ण। अरे वाह, एक बार क्या नहीं, बात, एकदम पक्षपाती लोग हैं भैया इस ग्रुप में। हाँ हाँ, वो है। और ये अंधेरा का उजाला। अंधेरा को उजाला। अंधेरा का आलोक। उजाला, अच्छा का बुरा। क्या आग का एकदम आग बूढ़े आग हो। का का जल। पानी। इंसान का इंसान। हैवान। शैतान। शैतान भैया। हैवान। शैतान की आधा का हैवान। हैवान आधा होगा। का। आधा का अच्छा। आधा का पूरा। पूरा क्या, वो अच्छा, आधा हम पूरे। विग्रह का विग्रह का अग्रह संधि। विग्रह का, हाँ विग्रह का विलोम, संधि नहीं, विग्रह का विलोम क्या होगा? ठीक है। समास। अच्छा, समास, अच्छा तुम सही बताए हो। हम समझे कि संधि कर रहे हो यहाँ पे। चलो, ऑप्शन है पहला संधि, दूसरा है अभिग्रह, तीसरा है आग्रह, चौथा है ग्रहण। तो संधि होगा ना भैया। विग्रह का जो होगा वो संधि होगा, ठीक है। इसका ये जो अनुग्रह भी हो सकता है, आग्रह नहीं अनुग्रह भी हो सकता है विग्रह का विलोम, ठीक है। ठीक है, जी। अनुग्रह भी होता है, समास भी हो सकता है, ठीक है। समास का विलोम जो है वो अंश और व्यास दोनों हो सकता है, खंड भी हो सकता है। आग्रह तथा ग्रहण जो है ये इसमें ये अलग चीजें हैं, ठीक है। विग्रह का समानार्थी जो शब्द है वो विच्छेद होता है, ठीक है। जी। लड़ाई होता है, कलह होता है, वियोजन होता है। अगला है समास। चलो ये तो हो ही गया, समास का विलोम पूछ रहा है, संग्रह होगा। अगला है संधि का विलोम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन है विग्रह। उपसंधि। अच्छा हाँ सही है, संधि। विग्रह। संधि का विलोम शब्द जो है वो विग्रह है, ठीक है। जी। शत्रुता का मित्रता होता है, वैमनस्य का अवमनस्य होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। ध्यान से सुनना। पहला है अपेक्षा उपेक्षा त्रुटिपूर्ण बताना है। दूसरा है अग्रज अनुज
तीसरा है उन्नत अवगत, चौथा है आदान प्रदान। उन्नत अवगत। उन्नत अवगत होगा भाई, उन्नत का अवगत थोड़ी ना होगा। उन्नत का अवगत होगा इसका ना। क्या होगा? जी भैया। उन्नत, उन्नत अवगत सही होगा, अच्छा, ठीक ना? सही है। उन्नत का विलोम क्या होगा? औन्नत। औन्नत। उन्नति करना, उन्नत का तरक्की विलोम करना। अवनत, औन्नत। ठीक है? औन्नत होगा। उसमें अवगत दिया है, हाँ, लेकिन उन्नत का विलोम अवनत होगा, ठीक है? जी। अगला है 120वां नंबर, साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन है असाधु। साधुनी, हाँ, असाधु, साधु का विलोम असाधु। पुष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन है क्षीण, दूसरा है दुष्ट, तीसरा है पुरस्कार, चौथा है प्राकृतिक। बताओ। क्षीण भैया। पुष्ट का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा। क्षीण। और दुष्ट का? दुष्ट का? दुष्ट, दुष्ट किसका विलोम है? दुष्ट प्राणी, अच्छे प्राणी। हाँ, सज्जन। सज्जन। आप पुरस्कार का विलोम, पुरस्कार किसका दंड। विलोम है? दंड। दंड का। गुण शब्द का, गुण शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है गुण। पहला दोष, दूसरा है गुण, दोष भैया। तीसरा है गुण गुण और चौथा है गृहस्थ। हाँ, गुण का गुण दोष शब्द भी का हो जो सकता विलोम है, होगा, अवगुण भी हो सकता है भैया। हाँ, गुण का जो विलोम होगा वो दोष होगा, ठीक ना? और गुणा का विलोम गुणा का भाग। भाग। और गृहस्थ का? गृहस्थ का सन्यासी। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अच्छा। अगला है 123वां नंबर, संयोग शब्द का विलोम है। वियोग। संयोग शब्द का विलोम है। ऑप्शन है दुर्योग, दूसरा है वियोग, तीसरा है सहयोग, चौथा है कुयोग। वियोग भैया। बताओ। हाँ, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? वियोग होगा, वियोग। ठीक ना? और सुयोग का विलोम? किसका भैया? सुयोग, सुयोग का कुयोग। विलोम कुयोग। असहयोग का विलोम? असहयोग किसका विलोम होगा? सहयोग का सहयोग का। विलोम होगा ना? हाँ, सहयोग। योग, योग किसका विलोम होगा? योग मतलब योग, वियोग। योग मतलब दुर्योग। अच्छा, दुर्योग। अगला है 125वां नंबर, कि नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन है अनुग्रह आग्रह, दूसरा है अनंत शांत, तीसरा है जड़ चेतन, चौथा है आकृष्ट विकृष्ट। दूसरे बी नंबर का होगा अग्र, वो वाला भैया। बी नंबर का गलत है। ये गलत है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, ठीक है? अनुग्रह का अग्र। विलोम आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कोई चीज कृपा के लिए होता है। आग्रह करना, कृपा। हाँ, कृपा करना, ठीक है? इसका विलोम जो होता है वो विग्रह होता है या अत्याचार भी हो सकता है, ठीक है? जी।
कृपा के सेंस में लेते हैं। अजर का विलोम तो चेतन दिया ही है, सही चेतन है। होता है। और फिर दिया हुआ है आकृष्ट, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट दिया ही है। जी, अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का, शांत। अनंत का शांत। शांत। जी, अगला है रीजु का विलोम, ठीक है। ऋजु का ऑप्शन है, वक्र। हाँ वो सही है, रीजु का विलोम सही है। आकलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है, पहला विकलन, दूसरा है संकलन, तीसरा है समाकलन, चौथा है प्रकलन। भैया प्रकलन विकलन, भैया। विकलन, हम्म, अच्छा, विकलन होगा ना भैया? विकलन जब तुम कह रहे हो तो सही है, मान ले रहे हो। और क्या? आकलन भैया मेरी शब्द का आवाज जो क्लियर विलोम आ रही होगा, है क्या? मेरी आवाज क्लियर आ हाँ रही है क्या? बिल्कुल। आकलन ज्यादा आ रही है, क्लियर ही नहीं आ रही है। आकलन शब्द का जो विलोम होगा वो विकलन बोल भाई होगा, ना। ठीक ना। जी, हम वो आकलन समिति प्रकलन समिति याद कर। ये आकलन, समाकलन, प्राकलन, ये सब मिलते जुलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है, क्षर अक्षर, दूसरा है समास व्यास, तीसरा है अल्पायु चिरायु, चौथा है आहार विहार। भैया समास आहार व्यास, विहार, आहार विहार समास होगा भैया। व्यास। आहार का मतलब भोजन खाना, मतलब आहार लेना, और अल्पाहार होगा, आहार का अल्पाहार होगा। भैया समास व्यास होगा। हाँ, आहार का नहीं, सही बताइए पुष्पा। आहार का मतलब क्या होता है? खाना होता है। विहार का मतलब क्या होता है कि अल्पाहार सचिन भाव में पढ़े कम होंगे। खाना होता है। विहार, विहार विहार का मतलब होता है आश्रम से है, हम बौद्ध आश्रम से संबंधित है ये, ठीक ना। जी, तो आहार का जो विलोम होगा वो निरा आहार होगा, निरा आहार होगा, ठीक है, निरा आहार, जी, ठीक ना। और विहार नहीं होगा, ठीक ना। विहार आश्रम के सेंस में लेते हैं, या बौद्ध मंदिर, या विचरण आदि के लिए, जैसे नौका विहार करते हैं रात के समय में, जी, जी। चांदनी रात में, तो वो चीजें हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन है, अमित समीर, दूसरा है आधार अधेय, तीसरा है बिनत उद्धत, चौथा है विपत्ति संपत्ति। पहला वाला भैया, हम्म? पहला वाला जो बोले थे। अमित समीर जो है वो त्रुटिपूर्ण है। हम्म? अमीश का जो होगा, अमीश और समीश दोनों जो हैं, इसका विलोम निर्मिश होता है, ठीक है। निर्मिश होता, जी ये दोनों भैया। समानार्थी शब्द हैं। अमीश और जी, समीश दोनों क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, ठीक ना। समानार्थी है, एक ही अर्थ प्रदान करते हैं। हाँ, बिनत का उद्दत होगा, आधार का अध्यय होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा, ये सब क्या है? सही है। जी। भैया 1 बजे टेस्ट भी है। अरे तो टेस्ट 1 बजे है ना, कोई नहीं, हो ही जाएगा। अगला है 130वां नंबर, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ठीक ना। कम से कम 5 पेज का टारगेट रखते हैं तो उतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए 2 दिन में। जी विलोम की भैया। दृष्टि से युग्म अशुद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन है, पहला आयात निर्यात, दूसरा है दृश्य अदृश्य, तीसरा है प्रत्यक्ष परोक्ष, चौथा है आमिष आमिष। अधिष्ट, सी नंबर।
अमीश समीश होगा ना। जी अमीश और समीश दोनों तो पर्यायवाची है ना। हाँ अमीश मतलब का एक ही और अर्थ। समीश का जो विलोम होता है वो निरमीश अभी होता आपने है। बताया। जी अगला है इप्सित शब्द का विलोम है अनिशिप्त, अनिशिप्त, अभिषिप्त, अधिशिप्त, कुत्सित। अनिशिप्त। अनिशिप्त इशिप्त, इशिप्त का विलोम अनिशिप्त होता है। ठीक है। जी इहा का अनिहा, अस्प्रिय का निष्प्रिय, निध का वंध। ठीक है। अगला है स्वजाति का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अजाति, दूसरा है कुजाति, तीसरा है सुजाति, चौथा है विजाति। स्वजाति का जो विलोम होगा वो विजाति होगा। विजाति होगा। ठीक ना। जी उन्मूलन का विलोम होगा। ऑप्शन है आमूलन, दूसरा है निमीलन, तीसरा है समूलन, चौथा है रोपण। ये बता रोपण दो भैया, कौन। रोपण। रोपण होगा। ठीक है। या आरोपण भी हो सकता है। जी निम्नलिखित में ये उन्मूलन वाला है फिर पूछा है। हाँ भैया बताए अच्छा तो रोपण। उन्मिलन, हाँ उन्मिलन का विलोम होगा उन्मिलन। उन्मिलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अवमिलन, दूसरा है सुमेलन, तीसरा है अनुमिलन, चौथा है निमिलन। सुमिलन। निमिलन। उन्मिलन का जो विलोम होगा वो निमिलन होगा। निमिलन। अगला है अमित शब्द का विलोम होगा सुमित, दूसरा है कुमित, तीसरा है परिमित, चौथा है दुर्मित। भैया सुमित। परमित होगा, परमित। परिमित होगा। अच्छा अरे एक ही पूरा ये एक ही पूछा है स्वजाति का विलोम। एक ही विलोम चार चार बार। उन्मूलन, उन्मूलन तो हो ही गया है ना। रोपण होगा, जी भैया। हो तो गया। उन्मूलन का विलोम शब्द। चलो सभी को जय श्री राम, जय माता सरस्वती। फिर अगली क्लास में विलोम में हम लोग मिलेंगे। ठीक है। जी भैया, जी जय भैया। माता सरस्वती।